आपका बेबी खतरे में है अगर उसने इस उम्र तक। हेलो व्यूवर्स, इसी टैगलाइन के साथ हम आज की नई सीरीज़ माइलस्टोन की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपको रेड फ्लैग साइन के बारे में बताऊंगा। ये वो चिन्ह हैं जो यदि आपके बेबी में दिखाई दिए और आपने इसे अनदेखा किया तो आपका बेबी किसी मुसीबत में आ सकता है। माइलस्टोन का शाब्दिक अर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण घटना या उपलब्धि को दर्शाता है। जैसे हम किसी उद्देश्य को लेकर कोई सफ़र चालू करते हैं या हम किसी दूरी को तय करते हैं, जैसे यहाँ से दिल्ली की दूरी को, तो बीच में कई माइलस्टोन्स मिलते हैं जो बताते हैं कि अब दिल्ली इतने किलोमीटर बचा है, अब दिल्ली इतने किलोमीटर बचा है, और एक समय में हम लक्ष्य पा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। शिशु सामान्य विकास के दौरान एक निश्चित समय में एक निश्चित चीज़ों को प्राप्त करता है। इसे ही माइलस्टोन कहते हैं। पढ़ने और समझने की सुविधा के हिसाब से माइलस्टोन को 5 भागों में बांटा गया है। व्यूअर्स, माइलस्टोन पढ़ने के पहले हम रेड फ्लैग साइन पर चर्चा करेंगे ताकि इस विषय के प्रति आपकी रुचि और चैतन्यता दोनों बनी रहे। ध्यान रखिए, आपका बच्चा गंभीर खतरे में है अगर आपने इन चिन्हों को अनदेखा किया। अगर आपका शिशु 2 महीने की उम्र अवस्था तक के किसी चीज़ पर अपनी आँख को फोकस नहीं कर पाता, नो विजुअल फिक्सेशन एट 2 मंथ। यदि आपका शिशु 6 मंथ की उम्र तक कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं करता, कोई भी आवाज़ का उच्चारण नहीं करता। अगर शिशु 9 से 10 महीने की उम्र की अवस्था में आने पर भी बैठ नहीं पाता बिना सपोर्ट के, तो ये भी एक गंभीर चिन्ह है। अगर शिशु 16 महीने की उम्र की अवस्था तक अकेले खड़ा नहीं हो पाता या 18 महीने तक अकेले चल नहीं पाता या 18 महीने तक एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाता, तो भी ये एक खतरे की निशानी है। साथ ही साथ अगर आपका शिशु 3 साल की अवस्था में इमेजिनरी प्ले नहीं खेलता, जैसे बच्चे घर घर या राजा रानी ऐसा कुछ खेल खेलते हैं, यदि आपका बच्चा ये सब छोड़कर गुमसुम एक कोने में रहने वाला है, तो भी ये एक खतरे की घंटी है, एक रेड फ्लैग साइन है। ऐसे में क्या करें? As soon as consult to your डॉक्टर। जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन या मुझसे संपर्क करें। पर प्रश्न ये उठता है, अगर यह सब असामान्य है तो सामान्य क्या है? कौन सा माइलस्टोन बच्चा किस उम्र में प्राप्त करता है? ऐसे ही रोचक प्रश्न के उत्तर लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब हम 5 टाइप्स के माइलस्टोन, उनके पाने की अवस्था पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और हमें कमेंट करके बताइए, क्या हमें पहले नॉर्मल माइलस्टोन की चर्चा करनी थी? याद रखिए, आपकी रुचि और चैतन्यता बनाए रखने के लिए मैंने पहले रेड फ्लैग साइंस के बारे में चर्चा की। आपकी कमेंट हमें प्रोत्साहित करती है। टेक केयर। बाय व्यूअर्स।